सूत जी कहते हैं शबे पूषाम परो धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजई अहेतुक्य प्रति हता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन इस संबंध में मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। क्या हो? भगवान कृष्ण की भक्ति हो। और सुनिए, भक्ति भी कैसी? एक भक्ति होती है स्वार्थपूर्ण, है भगवान के सामने घंटी इसलिए बजा रहे हैं कि भगवान कुछ माल दे देगा, कुछ धन दे देगा। कुछ लोग मालूम है अगरबत्ती जलाते, दीपक जलाते और भगवान के पास दिखाते दिखाते फिर तिजोरी खोलते, फिर वहां जलाते, फिर इधर लगाते, इधर कहीं रुपया बढ़ जाए थोड़ा और दिखाते दिखाते और बढ़ जाए। धन के लिए कोई जलाता है? कोई बिना कामना से जलाता है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। कहते हैं भगवान की अहेतु की भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसे व्यक्ति अगर भगवान की शरण में जाता है, उनकी आराधना करता है और ऐसा मुक्त होकर के भगवान की सुंदर कथा सुनता है, तो देखो उसके जीवन में कमाल ही कमाल हो जाता है। और किसके उद्देश्य से सुनना चाहिए भगवान की कथा? मोक्ष के उद्देश्य से सुनना चाहिए, क्योंकि मोक्ष ही उद्देश्य है और धर्म का फल ही मोक्ष है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन का परम तत्व को जानना है, तो तत्व एक ही है, वो परब्रह्म परमात्मा, वो नारायण है, वो भगवान श्री कृष्ण है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गो। देखिए, देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को ये समझाया कि अभी तक आपने भागवत महापुराण की रचना नहीं की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, महाभारत जैसे ग्रंथ बनाया। वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा, वह ग्रंथ कौवे समान है जिस ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन न हो, उनके नाम का चिंतन न हो। और तब देखिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और वेद व्यास जी के अंदर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। देखिए यहाँ पर शौनकाद ऋषियों ने पूछा, ये महाराज परीक्षित ने कथा कब सुनी, क्यों सुनी और कहाँ सुनी, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये महाराज परीक्षित हैं कौन? अच्छा, आपको मालूम है परीक्षित कौन है? मालूम है? देखिए, ये परीक्षित अर्जुन की पोता है। पांडव को जानते हैं ना? पांडव हैं? पांडु महाराज के पुत्र हुए धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अर्जुन की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुभद्रा, और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए कौन? महाराज परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो देखिए यहां पर ये उस समय की बात है, श्री सूत जी कहते हैं जब महाभारत काल का समय चल रहा था। एक तरफ कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षौणी सेना थी। अच्छा, एक अक्षौणी सेना कितनी होती है मालूम है? एक अक्षौणी, कभी सुना? वर्णन आता है कि 2 लाख कुछ ऐसी संख्या है जो एक अक्षौणी सेना होती है। समझिए, अब जरा बताओ, ये 11 अक्षौणी सेना तो कितने लाख सेना हो गई? इतनी सेना पांडवों की थी, कौरवों की। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। और युद्ध होते होते आज समापन का दिवस आया। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में गदा मारी है कुरुक्षेत्र में, और दुर्योधन की जंघा टूट गई है और दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। कौरव दल में 3 ही बचे महारथी। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अब ये दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है।
और उसके आजू बाजू हजारों लाशें पड़ी हुई हैं। लाश। अच्छा ये बताओ, इधर एक दो व्यक्ति कोई मर जाए तो लोग कितने भयभीत हो जाते हैं, जहां लाशों का ढेर लगा हुआ है। कोरोना काल आया था ना, गंगा में लोगों ने लाशें बहा दी। जलाने के लिए लोगों के पास वहां जो शमशान जाते थे ना, जगह नहीं थी, लाइन लगा हुआ था जलाने के लिए। ये स्थिति आई। लेकिन जरा सोचो, जहां इतने लाख लाख सेना एक एक दिन में समाप्त हो रही है, वहां बताओ कितने रहे होंगे, कितनी लाशें रही होंगी। दुर्योधन उन लाशों के बीच में पड़ा हुआ है, अर्धमूर्छित अवस्था में। चील कौए उसे मुर्दा समझ करके नोच नोच कर खाने का प्रयास कर, लेकिन बड़े मुश्किल से दुर्योधन इस चील को, कौओं को हटाता है, भगाता है। और इस दृश्य को जब अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा के आंखों में आंसू आ गए। ये अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र है। अब ये अश्वत्थामा न दुर्योधन के पास गया, बोला मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा ऐश्वर्य देखा है, मैंने तुम्हारा राज्य ठाट-बाट देखा है, लेकिन आज तुम्हारी जो दशा हो रही है मुझे देख करके बड़ा दुख हो रहा है। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं? सुनिए, दुर्योधन ने कहा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये राज्य पांडवों को मिल रहा है, क्योंकि ये राज्य पांडवों का ही था। मैंने तो जबरन छीन लिया था, ले लिया था मैंने। पांडु महाराज ही तो राजा थे, मेरे पिताजी के प्रतिनिधि, राजा के प्रतिनिधि बने थे धृतराष्ट्र। ये राज्य तो पांडवों का ही था, इसलिए पांडव ले लिए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। अब बोले इस बात का भी मुझे दुख नहीं है कि पांडु राजा बनेंगे। बोले तो दुख किस बात का है? बोले मुझे दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु थे 5 भाई और मैं था 100 भाई। 99 भाई मेरे मारे जा चुके हैं और मैं भी मरने वाला हूं। बस मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे एक भी शत्रु अभी तक मरे नहीं, कोई दुख नहीं। अश्वत्थामा ने कहा महाराज, मित्र दुर्योधन, मुझे आदेश दो, मैं रात्रि के समय में ही जाऊंगा और पांडवों का मस्तक काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, तुम मुझे झूठी सांत्वना दे रहे हो। बोले मित्र, मैं रात के अंधेरे में ही हमला करूंगा तुम्हारे लिए। अपने रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा के माथे पर टीका लगा दिया। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में हमला कर दिया। एक बात और कहें आपसे, जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर है, जरा बताओ उसको कोई मार सकेगा क्या? आज पांडव जब सोने जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो आज विजय की रात्रि है और आज यहां विश्राम मत करो। बोले तो? बोले आज चलो कौरव दल में वहां विश्राम करेंगे। और भगवान गोविंद की आज्ञा का उल्लंघन कौन करे? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल जो बांका कर सके जो जग बैरी हो। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर है, जरा बताओ उसे कौन मारे? पांडव आज जहां सोते थे वहां नहीं सोते, कौरवों के शिविर में चले गए। लेकिन द्रौपदी मैया के 5 पुत्र अपने पिता के समान ही दिखते थे। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जैसा, भीमसेन का पुत्र भीमसेन जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव जैसा दिखता था। अपने अपने पिता के बिस्तर पे लेट गए। उनका मामा धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, वह भी आया तो बाजू में सो गया।
रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने देखा, बोले यही तो पांडव है, क्योंकि पांडव के जो पुत्र थे वो अपने पिता के समान तो दिखते थे। से एक एक बाण सभी को मार दिया, धृष्टद्युम्न को मार दिया। फिर सोचने लगा पांडवों को तो मार दिया, लेकिन दुर्योधन को विश्वास कैसे होगा कि मैंने पांडवों को मार दिया। तो तलवार निकाली और बच्चों का मस्तक काटा, एक पोटली बनाई और पोटली बना करके दौड़ा दौड़ा गया कुरुक्षेत्र में और कहा, मित्र दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तू ऐसे बोलता जैसे पांडव कोई मूली गाजर है जो उखाड़ के लेके चला है। बोले मित्र, इसीलिए तो मैं पांडवों का मस्तक लाया हूं। अच्छा, जरा भीमसेन का मस्तक तो देना। सुनिए, भीमसेन के पुत्र का मस्तक दुर्योधन के हाथ में रख दिया। दुर्योधन ने एक ही हाथ से ऐसे पीस दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? ये भीमसेन का मस्तक नहीं है। बोले तो? बोले ये भीमसेन के बेटा का मस्तक है, क्योंकि भीमसेन का शरीर मुझे मालूम है, भीमसेन का शरीर तो लोहे का है, लोहे का। और तूने ये क्या कर दिया? आखिरकार ये पांडव भी तो मेरे चाचा ही के बेटा है, और ये मेरे भतीजों को मार दिया है। मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जिंदा हैं, सो अश्वत्थामा जो है रथ लेकर के भाग निकला। इधर प्रातः काल हुई, माता द्रौपदी, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण आए और देखा कि द्रौपदी मैया के पुत्रों के कटे हुए मस्तक। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निसम्मघोरं परितप्तमाना, निसम्मघोरं परितप्तमाना, निसम्मघोरं परितप्तमाना। माता शिशूनां निधिनं सुतानां, माता द्रौपदी ने अपने मरे हुए बच्चों को देखा, आंखों में आंसू भर आए। मेरे बच्चों ने तो इसका क्या बिगाड़ा था कि सोते हुए बच्चे को मार दिया। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दिया, अरे द्रौपदी तुम चिंता मत करो। बच्चों के छाती से बाण निकाला और कहा, ये तो अश्वत्थामा का बाण है। द्रौपदी चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके लाऊंगा, उसको छाती पर बैठ करके बच्चों को संस्कार के लिए तैयार करना है, उन्हें दंडित करूंगा, तुम चिंता मत करो। गांडीव अर्जुन ने लिया, भगवान श्री गोविंद को बुलाया। भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ पर बैठे। रथ लेकर के भगवान चले। अब अश्वत्थामा रथ तो चला रहे हैं, लेकिन कितनी दूर जाएंगे? कितने ज्यादा चल सकते हैं? जितनी सामर्थ्य होगी उतने ही तो चलेंगे ना। घोड़े थक गए। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ये ब्रह्मास्त्र होता क्या है? ये ब्रह्मास्त्र कहते ब्रह्मा जी का अंतिम अस्त्र है, जिसकी कोई काट नहीं है, जिसकी कोई तोड़ नहीं। अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा था, अर्जुन भयभीत हो गया। भगवान गोविंद के चरणों में अर्जुन गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दहिमानानां वर्गो असि संसिते। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद, आप तो परमात्मा है, आप तो नारायण है, आप तो भगवान है, और आपके चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देता है उसे आप अभय प्रदान कर देते हैं। मैं आपके शरण में हूँ, ये मेरी ओर चमकता हुआ क्या रहा है, इससे मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बड़े भोले हो, हैं? ये अश्वत्थामा ने तुम पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। सुनो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो।
अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस करना नहीं आता। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कभी ब्रह्मास्त्र सिखाया नहीं, ये तो देखा देखी में सीख गया। क्योंकि जानते थे कि बात बात में क्रोध करता है, ये कहीं भी ब्रह्मास्त्र चला देगा। और ये ब्रह्मा जी का अंतिम अस्त्र है जिसकी काटनी तो वापस करना नहीं आता। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी विष की दवा विष ही होती है। अगर किसी को काले नाग ने काटा है ना तो काले नाग के विष का ही इंजेक्शन देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर काले नाग ने नहीं काटा तो फिर वो मर ही जाएगा, बचने वाला नहीं है। तो कहते कभी कभी विष की दवा विष ही होता है, लोहे को लोहा ही काटता है। और देखिए तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ऐसा लगा तीनों लोकों में प्रलय हो जाएगा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में बांध दिया, घसीटते हुए ले चलने लगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन मार दो, ये दुष्ट है, ये पापी है, ये बाल हत्यारा है। भगवान समय समय पर अपने बच्चों अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, धैर्य की, साहस की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने कहा वहां पहले ले चलते हैं द्रौपदी के पास, वही निर्णय होगा प्रभु। और अश्वत्थामा को घसीटते हुए जब अर्जुन लेकर के आए और द्रौपदी मैया के सामने पटक दिया